वे श्यामा शाम के रास के दर्शन जो हैं नरवाहन जी को करा रहे हैं। रास एक ऐसा दर्शन है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। पर देखिए यहाँ पर सदगुरुदेव भगवान की कैसी कृपा है कि नरवाहन का हाथ पकड़ा और तुरंत के तुरंत उसको रास में प्रवेश करा दिया, दर्शन करा दिया। समझ जाता है कुछ ना कुछ ये संत भगवान की कृपा है जिसने कि मुझको अपने उस निकुंज का दर्शन करा दिया जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकता। नतमस्तक होता है, तुरंत के तुरंत वृंदावन से वापस भी चला जाता है। चमत्कार होता है। आज भी इन संतों की यही स्थिति है। ये आपको हाथ पकड़ के तुरंत उस निकुंज के दर्शन करा सकते हैं और उससे बाहर भी निकाल देंगे कि देख मैं इस रस को चखता रहता हूं हमेशा। रास एक ऐसी स्थिति है जो कि साधकों की सर्वोच्च स्थिति है। श्री अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्री राधा वल्लभ लाल की जय। महाप्रभु श्री हरवंश चंद्र जी महाराज की जय। श्री वनचंद्र जी महाराज की जय। श्री सेवक जी महाराज की जय। वृंदावन धाम की जय। यमुना रस रानी की जय। सब रसिकन की जय। वृंदावन धाम की जय। सद्गुरुदेव भगवान की जय। जय जय श्री हरिवंश। भक्तों के चरित्रों की हम लोग आजकल बात कर रहे हैं जिसमें गोस्वामी श्री हरवंश महाप्रभु के एक ऐसे अद्भुत शिष्य, परम भाग्यशाली शिष्य जिनकी ऐसे अतुलनीय भाग थे कि हरवंश महाप्रभु उनको ऐसा शिष्यत्व प्रदान करते हैं, ऐसा सखी वेश प्रदान करते हैं जिसमें वे उनके नाम से हरवंश महाप्रभु श्री जी को पद लिखकर समर्पित करते हैं। कृत्य मेरा है, गुरु का है, और उसमें नाम गुरु ने किसका रखा? अपने शिष्य का रखा। श्री ध्रुवदास जी ऐसे ही शिष्य के बारे में लिखते हैं। कहा कहो नहीं कही सको नरवाहन के भाग, श्रीमुख जाको नाम धर्यो निज वाणी अनुराग। ऐसे ही थे नरवाहन जी, हरवंश महाप्रभु के अति प्रिय शिष्य। ये बात कुछ उस समय की है कि जब लोधी वंश के बाद में दिल्ली में अराजकता सी फैल गई थी। उसी समय पर जो व्यापार जो होता था दिल्ली और आगरा के बीच में, राजधानियों के बीच में, वो यमुना से होता था। तो यमुना से जब व्यापार हो रहा है तो वहाँ पर एक ब्रज के ही डाकू जो कि भोगाम निवासी थे, उनका नाम नरवाहन था। उन्होंने अपना प्रभुत्व इतना फैला लिया कि हर किसी को यमुना से निकलने का कर देना पड़ा और कभी के बाद तो वह पूर्ण रूप से हर सामान को लूट लेते थे। ऐसे क्रूर डाकू जो कि यमुना में लोग बागों को काट काट कर फेंक दे रहे हैं और यमुना को लाल कर दे रहे हैं। कोई सेना राजा की उनको पकड़ने आती तो वो वृंदावन में आके, जो कि घनघोर जंगल था, वहाँ पर आके छुप जाते थे, शरण ले लेते थे। कुछ बंगाली संतों ने आकर वृंदावन में निवास करने की उस समय पर कोशिश करी, पर नरवाहन के डर से उनको वहाँ से जाना पड़ा। हरवंश महाप्रभु भी यहाँ पर वृंदावन में पधारते हैं श्री जी के साथ में। श्री जी की मनोहारिणी सौंदर्यता को देख के सभी ब्रजजन खूब खुश हो जाते हैं। पर वे कहते हैं कि महाराज, यहाँ पर नरवाहन नाम का डाकू है, ये वृंदावन उसकी शरण स्थली है, वो किसी को यहाँ पर नहीं रहने देता है, सभी को मार देता है। हिताचार्य महाप्रभु कहते हैं कि मैंने तो शरण श्री प्रियालाल जी की ले रखी है, अब मुझको किसी से डर नहीं है। वही मेरे रक्षक हैं, वही मेरे भक्षक हैं, वही मेरे सब कुछ हैं। हरवंश महाप्रभु ऊंची ठौर पर श्री जी को लता मंदिर में लेके विराजमान होते हैं। यह बात चहुदिशी फैल जाती है कि हिताचार्य महाप्रभु कोई लावण्यमयी स्वरूप को लेके
इस वृंदावन में पधारे हैं और उनकी सेवा कर रहे हैं। नरवाहन डाकू की ये वाली बात जब पता पड़ती है तो वे अपने सिपाहियों को भेजता है कि उन आचार्य स्वरूप को यहाँ से वृंदावन से निकाल सके। पर नरवाहन जी के सैनिक जैसे ही हिताचार्य महाप्रभु के दर्शन करते हैं, उनकी मोहिनी सूरत को देखते हैं, वे कुछ अलग सा उनके ऊपर प्रभाव पड़ता है। जैसे ही श्री जी के दर्शन करते हैं, मंत्रमुग्ध से हो जाते हैं और ऐसा लगता है कि अभी अभी कहीं पर वो सोकर जागे हैं। उनके मन का क्रोध जो है वो बिल्कुल शांत हो जाता है। ऐसा अभूतपूर्व एहसास जब उनको होता है, उस समय पर वे अपनी सुध-बुध भूल जाते हैं और वापस भी चले जाते हैं। राजा को जाके बताते हैं कि महाराज ऐसे ऐसे हुआ वहाँ पर हम लोगों के साथ में। हम लोगों की तो हिम्मत भी नहीं हो पाई कहने की कि आप यहाँ से चले जाएं। तो राजा ताव में आ जाता है। राजा कहता है कि नहीं, अब मैं खुद जाऊँगा और मैं देखता हूँ कि मेरी शरण स्थली पर कौन रह सकता है। कोई शरण स्थली पर आएगा तो वहाँ पर लोगों का आना जाना होगा। कोई भी अपनी गुप्त स्थली पर किसी को नहीं रहने देना चाहता। तब नरवाहन अपने पूर्ण सैन्य बल के साथ में शस्त्रों से सुसज्जित होते हुए हाथी पर विराजमान होके वह चलता है श्री मदन टेर ऊंची ठौर की तरफ। जैसे जैसे वे मदन टेर की तरफ आते हैं, यमुना तट पर चलते हैं, किस तरह से उनमें के जीवन में परिवर्तन होता है, प्रभु की इच्छा से ही देखने लायक है वे बदलाव। यमुना का तट है जहाँ पर हाथी चल रहा है। रेत के कारण से हाथी को कष्ट हो रहा है, उसकी गति धीमी होती जा रही है। नरवाहन उस हाथी पे से उतर जाता है, घोड़े पे चल देता है। घोड़ा भी उस यमुना की धूल में धीरे धीरे चलने लगता है। नरवाहन जी उससे खींच कर उतर जाते हैं घोड़े से और पैदल चलने लगते हैं। देखिए किस तरह से उनकी आसक्तियाँ छूटती जा रही हैं। यह एक ऐसा मार्ग है, उनके जीवन को बदल देगा। वे भौगांव के निवासी थे और भौगांव से जब वो मदन टेर की तरफ आते जा रहे हैं तो वो प्रभु के मार्ग पर चल रहे हैं और प्रभु के मार्ग पर चलने पर आसक्तियां अपने आप ही छूटती हैं। हाथी से उतर के घोड़े पे आ गए, घोड़े से उतर के पैदल आ गए। रास्ते में चलने से उन्हें गर्मी लगने लगी तो उन्होंने अपने आभूषण और मुकुट इत्यादि उतार के रख दिए। गर्मी के कारण से सभी छोड़ते जा रहे हैं, उनके उतारते जा रहे हैं। पता पड़ रहा है कि मदन टेर तक आते आते एक सिर्फ पंछिया लपेट रखी है और एक जो है सिर्फ उपरना धारण कर रखा है। हिताचार्य महाप्रभु के सुंदर दर्शन उनको नहीं हो पाते हैं। लता पताओं की कुंज रंध्रों में से झांकते हुए देखते हैं कि कोई सुंदर सा स्वरूप वहाँ पर विराजमान है और कुछ आपस में दो जनों के बीच में वार्तालाप हो रही है। वे हरवंश महाप्रभु थे जो अपने शिष्य श्री नवलदास जी को अपने संप्रदाय के बारे में बता रहे थे, प्रियालाल के सुंदर स्वभाव के बारे में बता रहे थे। नरवाहन जी अभी सिर्फ हिताचार्य महाप्रभु की पीठ के ही दर्शन करते हैं। कुछ अलौकिक अनुभव होता है उनको, और ऐसा कुछ अलौकिक अनुभव कि जैसे कि कोई भारी गर्मी में से आता है और उसको तरु की शीतल छाह मिलती है तो उसका सारा ताप उतर जाता है। ऐसा ही कुछ नरवाहन के साथ में हुआ। जैसे जैसे महाप्रभु के पास में जा रहा है, उनकी वाणी के कुछ शब्द उसके कान में पड़ रहे हैं। सूर्य के पास में कोई भी जाता है तो अपने आप ही जलने लगता है। चंद्रमा की रोशनी में जैसे ही आता है तो अपने आप ही ठंडक पड़ने लगती है। ऐसा ही हरवंश चंद्र महाप्रभु के सामीप्य में जब वह कुटिल कामी अधम नरवाहन पहुंच रहे हैं तो अपने आप ही मन में कुछ न कुछ शांति आ रही है, अश्रुपात हो रहा है। महाप्रभु के जाके साष्टांग प्रणाम करते हैं। महाप्रभु कुछ बोले नहीं, वे कहते हैं कि मेरे प्रणाम करने से पहले आप इनके दर्शन कर लो। महाप्रभु दर्शन कराते हैं उनको, और कुछ ऐसा दर्शन कराते हैं जो कि आज तक किसी को नहीं हुए। वे श्यामा शाम के रास के दर्शन जो हैं नरवाहन जी को करा रहे हैं। रास एक ऐसा दर्शन है जो कि हर किसी के लिए संभव नहीं है। भगवान सुखदेव जी जब परीक्षित को
रास के बारे में सुनाना चाहते हैं, तब परीक्षित को 3 बार वो टोक देते हैं कि हे परीक्षित, ये रास है श्री जी का, ये लाल जी का रास है, इसमें किसी भी तरह का संशय मत करना। बार बार उसको टोक के कह देते हैं जब श्रीमद् भागवत की कथा सुनाते हैं। पर देखिए यहाँ पर सदगुरुदेव भगवान की कैसी कृपा है कि नरवाहन का हाथ पकड़ा और तुरंत के तुरंत उसको रास में प्रवेश करा दिया, दर्शन करा दिए। रास एक ऐसी स्थिति है जो कि साधकों की सर्वोच्च स्थिति है। साधक जब योग, अष्टांग योग की एक उस चरम सीमा पे पहुंच जाता है जहां पर उसको देह की सुधबुध नहीं रहती है, वहां पर जब आंख बंद हो जाती है तो प्रियालाल उसके सामने नृत्य करते हैं। महाप्रभु ने नरवाहन के कोई संचित पुण्य कर्म का इस्तेमाल नहीं किया, ये तो महाप्रभु की महती कृपा थी। नरवाहन का हाथ पकड़ा, तुरंत तुरंत रास का दर्शन कराया। और वहां पर एक बड़ा ही सुंदर पद नरवाहन की तरफ से लिख के वे श्री जी को अर्पित भी करते हैं। रास का पद है, चल ही राध के सुजान तेरे हित सुख निदान, रास रचो श्याम तट कलिंद नंदिनी। अब देखिए यहाँ पर एक चीज समझ लीजिएगा कि ये संचित पुण्य कर्मों से ये आपकी स्थिति नहीं होती है। जब सदगुरुदेव भगवान आप पर कृपा कर देते हैं, वो तो किसी भी तरह का कोई भी अधम हो जी, उसके ऊपर कृपा करते ही वो उसको ऐसी स्थिति अगले ही पल दे सकते हैं जिसके बारे में वो सोच भी नहीं सकता है। और ये स्थितियां वृंदावन के संत देने में सक्षम है आज भी, जो आपको कहीं नहीं दिखेंगे, अपने भजन में ही रत रहते हैं। स्वामी हरदास जी के पास में अकबर आता है, अकबर कहता है मेरे सामने गाओ आप। स्वामी जी नहीं गाते हैं। वो पलक झपकता है और पलक झपकते ही उसको वो यमुना का तट ऐसा सौंदर्यशाली दिखता है जिसमें कि तरह तरह के हीरे मोती माणिक जो है वो खचे हुए हैं, लगे हुए हैं। चकित हो जाता है कि ये मैंने दृश्य कहाँ का देखा। समझ जाता है कुछ ना कुछ ये संत भगवान की कृपा है जिसने कि मुझको अपने उस निकुंज का दर्शन करा दिया जिसके बारे में कभी सोच नहीं सकता। नतमस्तक होता है, तुरंत वृंदावन से वापस भी चला जाता है चमत्कार को देखते। आज भी इन संतों की यही स्थिति है। ये आपको हाथ पकड़ के तुरंत के तुरंत उस निकुंज के दर्शन करा सकते हैं और उससे बाहर भी निकाल देंगे कि देख मैं इस रस को चखता रहता हूं हमेशा। ऐसा ही कुछ नरवाहन जी के साथ में होता है। हरवंश महाप्रभु का नाम में वो ऐसे मस्त हो जाते हैं, ऐसे आसक्त हो जाते हैं, दुनिया की सुध बुध भूल जाते हैं, अपने पाप कर्म को भूल जाते हैं। अच्छा, ये भी होती है स्थिति, इस चीज को जरा समझिएगा ध्यान से, कि प्रभु जब अपनाते हैं ना तो सुख नहीं देते हैं, प्रभु जब अपनाते हैं तो दुख देते हैं। पहले उनके साथ में भी ऐसी स्थिति थी। अपने कर्म को उन्होंने, अपने कुकृत्यों को उन्होंने छोड़ा तो कहीं ना कहीं उनको दुख भी मिला, पर वे हरवंश नाम पर ऐसे अडिग थे, उन्होंने नहीं छोड़ा। वास्तव में साधक को ऐसा ही होना चाहिए कि हे प्रभु, दुख जितना देना है आप दे लीजिए, जितना आपको दुख देना है मुझे आप दे लीजिए। मैं भी दुख सहन सहन कर करके आपके रास्ते का पत्थर बन गया हूं। मैं कोई बात नहीं है, पत्थर बन गया हूं मैं। अब ना मुझको दुख समझ में आता है, अब ना मुझको सुख समझ में आता है। जाऊंगा मैं आपकी ही तरफ, भले ही पत्थर में ठोकर मार मार के लोग बाग मुझे आपकी तरफ तक ले जाएं, पर मैं आपको छोड़ूंगा नहीं। पहुंचूंगा मैं आपकी तरफ ही, ठोकर खा खा के दुनिया की ठोकर खाऊंगा, पर मैं जाऊंगा आपकी तरफ और उसी मंदिर के आसपास में पड़ा रहूंगा जहां पर आप विचरण करते हैं। ऐसे ही सुंदर भक्तों के चरित्र होते हैं जो कि अपनी अनन्यता के बल पर प्रभु तक पहुंचते हैं। ना उन्हें भूख लगती है, ना प्यास लगती है, ना सर्दी लगती है, ना गर्मी लगती है, बिल्कुल निश्चेष्ट हो जाते हैं वो और कहते हैं कि प्रभु मेरे सिर्फ आप हो। ऐसे ही थे हमारे भक्तराज श्री नरवाहन जी। जय जय श्री धन्य।